मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सूत्र 34 बोलिए। प्रच्छर्दन प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य प्रच्छर्दन का अर्थ है जोर से फेंकना। प्राणस्य प्राण को जोर से फेंकना। विधारणम इसका अर्थ है रोकना। तो ये अब प्रारंभिक उपाय बताते हैं मन को रोकने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए। प्राण को जोर से फेंकना और उसको रोकना, इससे मन एकाग्र होता है। जैसे कई लोग सेना में युद्ध करते हैं और वो जो निशाना लगाते हैं बंदूक से, तो थोड़ी देर के लिए प्राण को रोक लेते हैं, श्वास को रोकते हैं, तो उससे मन की एकाग्रता बढ़ जाती है और फिर वो गोली छोड़ते हैं, तब प्राण छोड़ते हैं। इससे पता चलता है मन की एकाग्रता प्राण के साथ जुड़ी हुई है। तो ये एक उपाय हुआ कि जब मन का नियंत्रण करना हो तो जोर से श्वास को ऐसे बाहर फेंके, ऐसे फेंक के उसको बाहर रोक ले, इससे मन एकाग्र होता। ये एक उपाय हुआ। भाष्य। कौष्ठ्यस्य वायोर नासिकापुटाभ्याम प्रयत्न विशेषात् वमनम प्रच्छर्दनम। कौष्ठ्यस्य पेट की, अंदर की, फेफड़ा भी ले सकते हैं। कोष्ठ माने प्रायः पेट होता है, जिसको आमाशय बोलते हैं। आमाशय के अंदर तो इतनी वायु नहीं होती। हाँ, अंदर की वायु फेफड़े की लेनी चाहिए। फेफड़े की वायु को नासिका पुटाभ्याम, नासिका के 2 छिद्रों से, पुट माने छिद्र, नासिका छिद्रों से प्रयत्न विशेषात्, जोर से प्रयत्न करके, वमना फेंकना, ये प्रच्छर्दन कहलाता है। तो नासिका के छिद्रों से वायु को जोर से फेंकना, अंदर की वायु को जो फेफड़े में है उसको बाहर फेंकना जोर से, ये प्रच्छर्दन हो गया। और फिर विधारणम, आगे शब्द विधारणम प्राणायाम, और फिर उसको विशेष रूप से धारण करना, रोक लेना, फेंकना और उसको अच्छी तरह से रोक लेना, धारण करना यानी रोक लेना, इसका नाम प्राणायाम। तो इस प्राणायाम से मन की एकाग्रता होती है। आगे बढ़ते हैं। ताभ्याम वा मनसः स्थितिम संपादयेत् वा अथवा ताभ्याम, इन 2 क्रियाओं से, एक प्रच्छर्दन और दूसरी विधारण, इन 2 क्रियाओं से मनसा स्थितिम संपादयेत्, मन की स्थिति का संपादन करे, उसको ठीक बनाए, एकाग्र करे, मन को रोके। तो ये एक प्रारंभिक उपाय हुआ। गुरुजी जी, इसको अंतर प्राणायाम भी कह सकते हैं। हाँ, ये बाह्य प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, बाहर फेंकना और उसको बाहर रोकना, ये बाह्य प्राणायाम। तो एक उदाहरण बता दिया कि प्राणायाम से भी मन को रोका जाता है। बाकी विस्तार से और आगे बता देंगे। जी, ये यहाँ पे वाह पड़ा है, वो ऊपर के सूत्र का ना, अगले सूत्रों से, पीछे से नहीं। वाह का अर्थ है विकल्प, अथवा ऐसा भी कर सकते हैं, अथवा ऐसा भी कर सकते हैं, अथवा ऐसा भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं,
ये कर लो चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, तो यहाँ विकल्प अगले सूत्रों के साथ है, पिछले के नहीं। क्योंकि पिछला वाला तो सबके लिए है, सबकी। हाँ, उसमें विकल्प नहीं है, वो पर्टिकुलर है, हर एक के लिए लागू होगा। अच्छा, यहाँ से मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये सब के ऊपर लागू होगा, इसमें विकल्प नहीं है। यहाँ से अगले सूत्रों में विकल्प होगा, चाहे तो बाह्य प्राणायाम कर लो, इससे मन की स्थिति एकाग्र हो जाएगी, चाहे अगला उपाय कर लो, चाहे अगला उपाय कर लो, विकल्प अगले सूत्रों में, ऐसे इसको जोड़ना चाहिए। ठीक है, वो जो पिछला सूत्र था 33, सबकी। उसमें तो मन की प्रसन्नता बतलाई है, उसका विषय है मन की प्रसन्नता, और अब जो बता रहे हैं ये है मन की एकाग्रता, इसलिए विषय अलग अलग है, तो उसके साथ विकल्प नहीं कर सकते। फिर उन्होंने अंतिम वाक्य कहा था कि प्रसन्नता से एकाग्रता बढ़ेगी, वो फिर अगला विषय है एकाग्रता का, उसकी भूमिका मैं बता दिया, आगे हम एकाग्रता की बात करेंगे। उसके लिए प्राइमरी भूमिका ये होनी चाहिए कि मन प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्नता का उपाय था 33वें सूत्र में, इस उपाय से तो मन प्रसन्न होगा। अब आगे इसको एकाग्र कर लो, एकाग्र करने के और बहुत से उपाय हम आगे बताएंगे। तो कल एक प्रश्न कर रहे हैं बोलिए। इस सूत्र का जी। प्रसन्नता और एकाग्रता उनका कुछ संबंध है? बिल्कुल है, जो खिन्न मन है वो एकाग्र नहीं होगा, उसमें रजोगुण बना रहेगा, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव रहेगा, इसलिए एकाग्र नहीं होगा। जो प्रसन्न मन है उसमें सत्वगुण प्रधान होगा, वो एकाग्र होगा, इसलिए दोनों का संबंध है। प्रसन्नम एकाग्रम संपद्यते, जब मन प्रसन्न होता है तो ही एकाग्र हो सकता है। अगर मन प्रसन्न नहीं है और खिन्नता है, कोई भी विक्षेप है उसमें, कई सारे जो थे, दुख है, दौर्मनस्य है, कोई भी कारण है, रुचि नहीं है, ध्यान में उपासना में रुचि नहीं है, भोगों में रुचि है, आलस्य है, प्रमाद है, तो उसके कारण मन की स्थिति बिगड़ेगी, वो मन को बिगाड़ने वाले। तो जब मन की स्थिति बिगड़ेगी तो एकाग्र नहीं होगा, इसलिए प्रसन्नता और एकाग्रता में संबंध है। और भी एक बात है, जो सांसारिक सुख जब हम लेते हैं, यहाँ बाहर गए अच्छी जगह, निसर्ग देखा अच्छा, तब प्रसन्न होता है, पर उस वक्त ईश्वर का ध्यान जो है, उसके लिए वो प्रसन्नता जरूरी, विशेष अंतर नहीं, मैंने वो प्रसन्नता ईश्वर के ध्यान के लिए कारण नहीं होती है। हाँ, वो अलग प्रकार की प्रसन्नता है। वो जो प्रसन्नता है, कोई अच्छा चित्र देखा, कोई अच्छा दृश्य देखा, कोई प्राकृतिक स्थान देखा, वहाँ पक्षी भी हैं, पशु भी हैं, नदी भी है, किनारा भी है, सब कुछ है, अच्छा लग रहा है, मौसम भी अच्छा है, हवा भी ठंडी है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, वो लौकिक प्रसन्नता है। उससे व्यक्ति का मन उसी विषय में लगेगा, उसमें मन लगेगा जिसको देखकर वो प्रसन्न हो रहा है, वो लौकिक प्रसन्नता है। ये आध्यात्मिक प्रसन्नता है, इससे ईश्वर में मन एकाग्र होगा आध्यात्मिक क्षेत्र में, इसलिए दोनों में अंतर है। पर ये नियम पक्का है कि यदि मन प्रसन्न होगा तो ही एकाग्र होगा, ये तो पक्का नियम है, चाहे लौकिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। एक व्यक्ति का उस प्राकृतिक दृश्य में भी मन प्रसन्न नहीं है, उसके अंदर टेंशन चल रही है, उसको 5 करोड़ का कर्जा है सर पे, कुछ अच्छा है, 5 करोड़ का कर्जा है सर पे, वो चुकाना है उसको कितना भी अच्छा संगीत सुनाओ, कितना भी अच्छा भोजन खिलाओ, कितना भी अच्छा दृश्य दिखाओ, उसका मन वहाँ भी नहीं टिकेगा, क्योंकि मन में प्रसन्नता नहीं है, वो चिंता है, टेंशन है, तनाव है, उसके कारण उसका लौकिक विषय में भी प्रसन्न नहीं होगा मन, और ना वहाँ टिकेगा। इसलिए मन की प्रसन्नता होना आवश्यक है, तब जिसमें प्रसन्नता होगी उस विषय में एकाग्र भी होगा। जी, ऐसे मन शुद्ध और एकाग्र दोनों होता है ना, बाह्य प्राणायाम से। हाँ, शुद्ध भी होता है, एकाग्र भी होता है, एकाग्र होता है। शुद्धता अलग चीज है। एक छोटी सी बात है, हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी, एक महात्मा टीवी पे बोल रहे थे कि एक को 10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 10 करोड़ की 10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी किसी के पास, प्रॉपर्टी थी। हाँ। उसके बाद धनी था, हाँ, 10 करोड़ का, ठीक है, उसमें 9 करोड़ नुकसान हो गया, बाकी 1 करोड़ बचा। ठीक, तो दूसरे दिन सबको बुला के पार्टी किया, पार्टी किया, पार्टी। हाँ, तो सबने बोला कि इसका मगज तो ठीक है नहीं, हाँ, हाँ, तो 9 करोड़ नुकसान पर आएगा और पार्टी देता है। ठीक बात, तो वो धर्मात्मा था देने वाला, तो सबको इकट्ठा हो गया, सब आए, और फिर एक ने प्रश्न पूछा कि भाई ये आपका नुकसान हुआ है और पार्टी दे रहे हो, मगर ईश्वर का शुक्र है 1 करोड़ तो बचा। 1 करोड़ बचा हुआ इसलिए पार्टी दे रहा हूँ। हाँ, वो हमारे पास है ना, ठीक बात, तो 1 करोड़ तो है,
ये संतोष की बात है। ये संतोष की बात है। संतोष की बात और ऐसा व्यक्ति सदा सुखी रहता है, सुखी रहता है। वो किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता, घबराता नहीं। तो संतोष का पालन करने वाला व्यक्ति सुखी रहता है, हमेशा सुखी रहता है। वो किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता। चलिए आगे चलेंगे। सूत्र 35। विषयवती वा विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। अब इस सूत्र में फिर एक विकल्प बताया, वा अथवा। चाहे तो पिछले सूत्र वाला उपाय कर लो, चाहे ये कर लो, वा अथवा। विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्ना, जो विषय वाली प्रवृत्ति है वो उत्पन्न होकर के मनसा, मन की स्थिति को निबंधनी, बांधने वाली होती है। विषय वाली कोई प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए तो वो हमारे मन की स्थिति को बांधती है, उससे भी मन की एकाग्रता बनती है। तो ये मोटे मोटे उपाय हैं। कोई लौकिक विषय, रूप रस गंध आदि कोई भी विषय हो, उसके संबंध में कोई हमने वृत्ति उत्पन्न कर ली, उससे भी मन एकाग्र होता है। मोटे उदाहरण पर, जैसे कोई आपने दीवार पे ओम का चित्र लगा दिया, ओम लिख दिया उस पर, और आप उस ओम को लगातार देखते रहिए, आँख से देखते रहिए लगातार, भले ही पलकें झपक सकते हैं, तो देखते रहिए, तो आपकी दृष्टि उस ओम शब्द में टिक जाएगी। थोड़ा थोड़ा रोज अभ्यास करें। 2 मिनट किया, 1-2 मिनट छोड़ दिए, फिर 2 मिनट किया, फिर 1 मिनट छोड़ दिया, 2 मिनट छोड़ दिए। ऐसे बीच में थोड़ा थोड़ा विश्राम लेकर के 5-7 राउंड किया आपने, उसको देखा, तो 10-15 मिनट आपके इसमें लग गए। सुबह कर लिया, 10-15 मिनट शाम को कर लिया, फिर उस पर अपना दृष्टि को टिकाइए, तो 5-10 दिन में आपकी दृष्टि उस पर टिकने लग जाएगी। ये प्रारंभिक अभ्यास है, 5-10 दिन 15 दिन करने का, इससे अधिक नहीं। जब तक अभ्यास हो जाए बस तब तक। और फिर लोग क्या करते हैं, वो फिर कोई मूर्ति रख लेते हैं, कोई फोटो रख लेते हैं, वो 70 साल तक वहीं अटके रहते हैं। वो ठीक नहीं। ब्रह्म कुमार में ऐसा ही है, सब जगह ऐसा है। वो एक बिंदु लगा देते हैं, हाँ। और आँख खोल के साधना करो। तो सब जगह पर ऐसा ही समस्या है। वो होता है 5 दिन 15 दिन के लिए, और फिर वो लोग उसी में अटक जाते हैं और 40 साल 70 साल तक वहीं अटके रहते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं। वो ठीक नहीं है। एक व्यक्ति पहली कक्षा में प्रविष्ट हुआ स्कूल में पढ़ने, 1 साल पढ़ाई की, फेल हो गया। दूसरे साल फिर उसने वही पढ़ाई की, फिर फेल हो गया। तीसरे साल फिर पढ़ाई की, फिर फेल हो गया। 3 साल फेल होने के बाद सरकार उसको स्कूल से निकाल देगी। उसके बाद चौथी बार उस कक्षा में उसको प्रवेश नहीं मिलता, मतलब रिजेक्टेड। इसकी बुद्धि काम नहीं करती, ये नहीं चल पाएगा। इसके लिए क्यों मेहनत, समय नष्ट करें हम, पैसा क्यों खर्च करें इस पर, जो पढ़ता ही नहीं, बुद्धि नहीं, सामर्थ्य नहीं। तो 3 साल के बाद तो सरकार भी उसको छुट्टी कर देती है, ये पढ़ने लायक नहीं। तो अगर एक व्यक्ति पहली कक्षा में पढ़ने गया है, तीसरी चौथी 5वीं तक भी पढ़ा, और 5वीं कक्षा में वो 20 साल 40 साल फेल होता रहे, तो ये कोई पढ़ाई थोड़ी हुई। पर ये जो आँख खोल के पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, ये 40 साल तक एक ही क्लास में फेल होते रहते हैं, तो ये कोई पूजा थोड़ी है। 40 साल से आप उसी के पीछे अटके हुए हैं, उसको छोड़ो भाई, आगे चलो, अगली क्लास में बैठो, अगला नया लेसन सीखो। तो आप बार बार उसी को पकड़े रखते हैं, छोड़ते नहीं। तो ये पूजा ठीक नहीं है। ये प्रारंभिक अभ्यास है जो 5 दिन 15 दिन कर सकते, बस। उसके बाद फिर अगला, ऐसे चलना चाहिए। गुरुजी इसमें ऐसा है, एक दिन में अभी क्या है, हमारा पाठ चल रहा है, अभी हमारा पाठ चल रहा है, तो आप अधिक बातें सुनें, अभी ना बोलें, नहीं तो हमारा पाठ रह जाएगा। इसके साथ ही चलिए। अब ये बहुत लोग जानते हैं, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात अधिक सुने, अपनी बात कम सुनाए। तो ठीक है जी, सूत्रकार समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं भाष्य में। थोड़ी सी बात और स्पष्ट कर दूं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, ये रूप का विषय का था, ऐसे ही गंध का हो सकता है। किसी ने कोई अगरबत्ती जला ली और उसकी खुशबू में अपना मन एकाग्र करने लगा, तो थोड़ी देर तक उसको सूंघता रहे, तो उसका मन उसमें टिक जाएगा। ऐसे वो रोज़ थोड़ी देर 15 मिनट 10 मिनट बैठ के अभ्यास करे,
तो उसका मन उसमें टिकने लगेगा। ये प्रारंभिक अभ्यास है, ये हमेशा नहीं करने का। कोई गुलाब का फूल लेकर बैठ जाते हैं और उसको सूंघते रहते हैं, ठीक है 5 दिन कर लो, 15 दिन कर लो, आपका मन टिकने लगेगा, फिर वो हमेशा नहीं करने का, उसको फिर छोड़ देना। तो रूप का हो सकता है, गंध का हो सकता है, ऐसे कोई शब्द का भी हो सकता है, कोई संगीत सुनता है, भजन सुनता है, ईश्वर भक्ति का ध्यान करने से पहले कोई ईश्वर भक्ति का भजन सुनता है, तो उसमें भी मन टिकता है। वो शब्द प्रवृत्ति है, ये गंध प्रवृत्ति थी वो गुलाब के फूल वाली या अगरबत्ती वाली, और वो रूप की प्रवृत्ति थी जो आँख खोल करके देख रहा था। तो इस प्रकार से रूप, रस, गंध आदि कोई भी प्रवृत्ति बनाई जा सकती है, उसमें मन को टिकाने का अभ्यास करना चाहिए। 5-10 दिन, 15 दिन, बहुत जोर लगाए तो महीना, इससे अधिक नहीं, बस उसके बाद फिर इसको छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से वो मन की स्थिति को बांधती है। अब यहाँ पर इस सूत्र में ध्यान देंगे, मन शब्द का पाठ है, मनसा स्थिति निबंधनी, और शुरू में था योगश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोको, इसका नाम योग है। और यहाँ मन की स्थिति को बांध रहे हैं, तो वहाँ चित्त शब्द है, यहाँ मन शब्द है, परंतु वस्तु एक ही है। इससे पता चलता है योग दर्शन में चित्त और मन दोनों नाम एक ही वस्तु के हैं। ये एक मैंने आपको प्रासंगिक प्रमाण भी दिला दिया याद, कि इस तरह से अनेक स्थानों पर जो शब्दों का प्रयोग है, कहीं मन शब्द है, कहीं चित्त शब्द है, अभिप्राय दोनों शब्दों से एक ही वस्तु का है। तो मन और चित्त दोनों एक ही वस्तु के लिए प्रयोग किए गए। अब चलिए भाष्य पढ़ते हैं। नासिकाग्रे धारयतो अस्य या दिव्य गंध संवित सा गंध प्रवृत्ति। अब ये जो बातें लिखी हैं यहाँ पर, इसका प्रयोग हमने नहीं किया, प्रैक्टिकल नहीं करके देखा, इसलिए अनुवाद तो कर देता हूँ मैं, ट्रांसलेशन बता देता हूँ, इसका शब्दार्थ ये बनेगा, इसका प्रैक्टिकल नहीं किया हमने। तो ये कहते हैं नासिका के अग्रभाग में, ये यहाँ पर धारयतो, धारणा करने वाले व्यक्ति की, मन को टिकाने वाले व्यक्ति की, या अस्य गंध दिव्य गंध संवित, उसको एक दिव्य गंध की अनुभूति होती है, एक अजीब सी गंध आती है जो नासिका के अग्रभाग में मन को टिकाता है, उसको एक विचित्र सी गंध आती है। ये गंध प्रवृत्ति है, इसका नाम गंध प्रवृत्ति है। तो ये होती है या नहीं होती हमें पता नहीं, हमने कभी किया नहीं, इसमें समय नहीं लगाया, हमको ऐसा आवश्यक नहीं लगा, इसलिए हमने छोड़ दिया। और जो मैंने उपाय बताया मोटा वाला अगरबत्ती का या गुलाब का गंध का, वो तो ठीक है, वो हमने करके भी देखा है और उससे मन एकाग्र होता भी है, इतने से ही काम चल जाता है। एक सन्यासी थे अपने, उन्होंने अपना प्रयोग बताया, तो उन्होंने भी गुलाब का बताया कि मैं गुलाब का फूल लेकर 1 महीने तक रोज़ उसको सूंघता था, रोज़ नया फूल लेता था ताज़ा और उसको रोज़ सूंघता था, और सूंघ के सारे दिन सूंघता था, उसके अंदर अपना मन एकाग्र करने का अभ्यास करता था। तो 1 महीने तक लगातार उसको सूंघते सूंघते क्या परिणाम हुआ कि वो गुलाब की गंध मेरे अंदर घुस गई, मेरे मन में ऐसी फिट हो गई कि मुझे 6 महीने तक उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। फिर आगे वो मैं गुलाब नहीं भी रखता था तो भी मुझे सारे दिन उसकी गंध आती रहती थी, तो मैं बड़ा परेशान हो गया उससे। तो ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपना अनुभव बताया। तो हमने कहा जब ये मना कर रहे हैं तो हम क्यों करें, इसलिए हमने उस तरह का प्रयोग नहीं किया। तो अब ये होता होगा कोई, हमें पता नहीं, इसका हमने अभ्यास नहीं किया। तो ये दिव्य गंध की जो अनुभूति है वो गंध प्रवृत्ति कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। जिह्वाग्रे रस संवित, जिह्वा के अग्रभाग में यदि धारणा करेंगे, ये जिह्वा का अग्रभाग, इस पर यदि मन को टिकाएंगे तो दिव्य रस की अनुभूति होगी, वो रस की प्रवृत्ति है। ऐसा तालुनी रूप संवित, तालु में मन एकाग्र करेंगे तो रूप की अनुभूति होगी। अब ये पता नहीं कैसे रूप का और तालु का क्या संबंध है, कुछ जचा नहीं, इसलिए खैर हमने तो छोड़ ही दिया, इसमें ज़्यादा मेहनत की ही नहीं। तो अनुवाद कर रहे हैं हम शब्दार्थ,
तालु में जो मन एकाग्र करेगा तो उसको रूप की अनुभूति होगी, वो रूप प्रवृत्ति कहलाएगी। जिह्वा मध्य स्पर्श संवित, जिह्वा के बीच भाग में यदि मन एकाग्र करेंगे तो स्पर्श की अनुभूति होगी, ऐसा। जिह्वा मूले शब्द संवित, और जिह्वा के मूल में अगर मन एकाग्र करेंगे तो शब्द की अनुभूति होगी। इति एतावृत्तयः उत्पन्नाः चित्तं स्थितौ निबध्नन्ति। इस प्रकार से ये वृत्तियां उत्पन्न होकर चित्त को स्थिति में बांधती हैं, एकाग्रता में ले जाती हैं, मन को एकाग्र करती है। तो ये सारी पांचों प्रकार की वृत्तियां जो हैं उत्पन्न होकर चित्त को एकाग्र करती हैं, एकाग्र अवस्था में ले जाती हैं, बांधती हैं, सहयोग करती हैं। और क्या करती हैं आगे बताते हैं। संशयम विधमन्ति, तो संशय का निवारण करती हैं, संशय को दूर करती हैं, विनाश करती हैं संशय का। समाधि प्रज्ञायाम च द्वारी भवन्ति इति, और समाधि प्रज्ञा का द्वार बनती है, उस तरफ दरवाज़ा खोल देती हैं और आगे आगे व्यक्ति चलता जाता है और समाधि तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से हमको ये समाधि में ले जाने में सहयोग करती है। एतेन चंद्र आदित्य ग्रह मणि प्रदीप रश्म्यादिषु प्रवृत्ति उत्पन्ना विषयवती एव वेदितव्या। तो यहाँ कुछ इन्होंने स्पष्ट कर दी बात। एतेन इसी प्रकार से चंद्र, चंद्रमा को देखो, आदित्य सूर्य को देखो, दिन का 12 बजे का नहीं, सुबह 6 बजे का। दिन को 12 बजे वो सूर्य नहीं देखना, आंखें खराब हो जाएगी। सुबह 6 बजे वाला देखो जो लाल लाल होता है, उसको देख सकते हैं। तो चंद्र को देखो, सूर्य को देखो, सूर्य को मतलब सुबह सुबह का लाल लाल सूर्य, उसको देखो। वो जो प्रवृत्ति है वो भी विषयवती है, रूप विषय वाली। चंद्र को देखो, वो भी चंद्र वाली भी रूप विषय वाली है। तो ऐसे ही कोई ग्रह को देखें, तो मंगल ग्रह को, शनि ग्रह को, बुध ग्रह को देखें, उसको भी देख सकते हैं। शुक्र को देख सकते हैं, वो ज़्यादा चमकता है, पास में भी है। कोई मणि है चमकीला, कोई डायमंड है, कोई इस तरह का पत्थर है, चमकीला पत्थर है, ऐसे कोई भी चीज़ देखें चमकीली। प्रदीप रश्म्यादिषु, कोई लोग दीपक जला के भी बैठ जाते हैं, तो दीपक की रश्मियों को देखते रहते हैं, लौ को देखते रहते हैं। कोई मोमबत्ती जला लेते हैं। इस तरह से भी जो हम आँख से देखेंगे और वो जो हमारी वृत्ति प्रवृत्ति बनेगी, वो उत्पन्न हुई हुई प्रवृत्ति विषयवती ही जाननी चाहिए, वो भी विषयवती प्रवृत्ति है। तो ये थोड़ा आसान है जो अब बताया, वो दिव्य गंध वाला थोड़ा कठिन है और उसमें पता नहीं कहाँ अटक जाएंगे, कहाँ उलझ जाएंगे, इसलिए उससे इसको करना अच्छा है। ये थोड़ा थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ ठीक हो गया, आगे चले। हाँ। यद्यपि ही तत् शास्त्र अनुमान आचार्य उपदेशैः अवगतम अर्थतत्वम सद्भूतमेव भवति। यद्यपि कोई हम शास्त्र पढ़ते हैं, ठीक है, उस शास्त्र से जो बातें हम सीखते हैं, जानते हैं, वो बिल्कुल ठीक होती है। अर्थ तत्व, जो वस्तु विषय हमने जाना, सद्भूतम एव भवति, वो वास्तविक होता है, सच्चा होता है, सही होता है। चाहे हम उस शास्त्र से पढ़ें, चाहे अनुमान प्रमाण से जानें किसी बात को, और चाहे आचार्य उपदेश से हम उस बात को जानें। तो इन प्रकारों से, तो शास्त्र हो गया ये शब्द प्रमाण, अनुमान हो गया अनुमान प्रमाण, और आचार्य उपदेश वो भी शब्द प्रमाण, आप्तोपदेश शब्द। तो यद्यपि हम शब्द प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, शास्त्रों से जो भी हम सुनते हैं और जानते हैं, वो बातें बिल्कुल ठीक होती हैं, सच्ची होती हैं। क्यों होती हैं सच्ची?
आगे बताते हैं, एतेषाम यथाभूत अर्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात्, क्योंकि इनका जो सामर्थ्य है, शास्त्र का, अनुमान प्रमाण का, आप्तोपदेश, गुरुजनों का जो सामर्थ्य है वो इतना अच्छा होता है, बढ़िया सामर्थ्य होता है। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही बताते हैं, सच सच बताते हैं। इनमें प्रामाणिकता होती है, ईमानदारी होती है, वो बिल्कुल सही बात कहते हैं। शास्त्र भी, अनुमान भी और गुरुजन भी। अब गुरुजन में सच्चे गुरुजन लेना, आजकल तो अनाड़ी गुरुजी बहुत मिलते हैं, कई ठगने वाले भी बहुत मिलते हैं गुरु। ऐसे गुरुओं की बात नहीं चल रही, जो असली गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, वेदों के विद्वान हैं, धार्मिक हैं, ईमानदार हैं, ऐसे गुरुओं की बात चल रही है। तो वो गुरुजन जो बताते हैं और अनुमान प्रमाण जो बताता है और जो शास्त्र बताता है वो बिल्कुल सही होता है। फिर भी लोगों का उस पर विश्वास नहीं होता। लोग कहते हैं ठीक है, गुरुजी कहते हैं, वो कहते होंगे, हमारी तो समझ में नहीं आया, ठीक है चलने दो। वो अपनी अपनी बुद्धि से ही चलते हैं, गुरुजी पे विश्वास नहीं करते, शास्त्र की बात पे विश्वास नहीं करते। शास्त्र में लिखा है सच बोलो, झूठ मत बोलो, गड़बड़ करोगे भगवान कुत्ता बना देगा, बंदर बना देगा, हाथी बना देगा, शेर, भेड़िया, सांप, बिच्छू बना देगा। शास्त्र में तो लिखा है, पर लोगों को विश्वास नहीं, उनको श्रद्धा बैठती नहीं इस बात पर। फिर भी उसका एक रास्ता बताते हैं कि कैसे उन पर श्रद्धा बने। तथापि यावत् एक देशो अपि कश्चित् न स्वकरण संवेद्यो भवति तावत् सर्वं परोक्षम इव अपवर्गादिषु सूक्ष्मेषु अर्थेषु न दृढां बुद्धिं उत्पादयति। यावद एक देशो अपि कश्चित, जब तक उन सब बातों का कोई एक भाग, जो गुरुजी ने 10 बात बताई, तो 10 में से कोई एक भाग जब तक हम प्रत्यक्ष नहीं कर लेंगे, शास्त्र में 50-100 बातें बताई, जब तक उसकी कोई 1-2 बातों का हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर लेते। अनुमान प्रमाण से बहुत सी बातें हमको समझ में आती हैं अनुमान से, पर जब तक हम उसका कोई एक आध भाग प्रत्यक्ष नहीं कर लेंगे तब तक विश्वास नहीं होगा। तो उन परोक्ष बातों पर कैसे विश्वास करें, उसका उपाय बताया कि उन सारी बातों में से 1-2-4 बातों का प्रैक्टिकल करो, प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट करो, फिर जो रिजल्ट आए उससे आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ गुरुजी ने बताया था ये बात ठीक ही निकली। अब प्रत्यक्ष हो गया। प्रत्यक्ष सबसे बलवान प्रमाण है। कल परसों आई थी बात कि प्रत्यक्ष सबसे बढ़िया प्रमाण है, सबसे बलवान है, ताकतवर है। बाकी सारे प्रमाण प्रत्यक्ष के आधार पर ही काम करते हैं। तो जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तब फिर पक्का विश्वास हो जाएगा। तो कहते हैं जब तक कोई एक भाग भी स्वकरण संवेद्यो न भवति, अपनी इंद्रियों से अनुभव में नहीं आ जाता, अर्थात प्रत्यक्ष नहीं हो जाता जब तक, तावत तब तक सर्वम परोक्षम एव, सब कुछ ऐसे ही ऊपर ऊपर की बात दिखती है। ठीक है होता होगा, कहते हैं लोग, क्या होगा हमें पता नहीं, हमारी समझ में नहीं आया, हम तो नहीं मानते, तब तक ऐसा रहता है। अपवर्गादिषु सूक्ष्मेषु अर्थेषु, यहाँ से लेकर के मुक्ति तक की सब बातों पर, सूक्ष्म बातों पर दृढ़ाम बुद्धिम न उत्पादयति, तब तक वो दृढ़ बुद्धि को उत्पन्न नहीं करता। जो विषय हम जब तक प्रत्यक्ष नहीं कर लेंगे तब तक हमारा विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। और मुक्ति तक की सब बातों पे, कर्म फल, पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा, ये सारी बातें, बंधन मुक्ति, ये सारी बातें ऐसे परोक्ष सी बनी रहेंगी और विश्वास नहीं बनेगा। तो क्या करें, इन सब बातों में से 1-2 बातों का परीक्षण करो। गुरुजी ने बताया 10 बात बताई, उसमें से 1-2 का प्रैक्टिकल करो। रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, थोड़ा व्यायाम करो, 2-4 बातों का प्रयोग करके देखो, फिर देखो परिणाम कैसा आता है। कि हाँ जल्दी सोने से, सुबह जल्दी उठने से, व्यायाम करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, थोड़ा ध्यान करने से मन प्रसन्न होता है, और सच बोलने से निर्भयता होती है, किसी से डर नहीं लगता। जो आदमी सच बोलता है वो डरता नहीं, और जो झूठ बोलता है वो हमेशा डरता है। चपरासी से भी डरता है, कभी ये मेरी पोल ना खोल दे, उससे भी डर लगता है उसको।
तो ऐसे ऐसे एक दो बातों का, तीन चार बातों का प्रयोग करके देखें प्रत्यक्ष, जब उसका परिणाम दिखाई देगा तो फिर विश्वास हो जाएगा कि शास्त्र में बिल्कुल ठीक लिखा है और अनुमान प्रमाण भी ठीक कहता है और गुरु जी भी ठीक कहते हैं, उन्होंने जो बताया ठीक बताया। हाँ बोलिए। न्याय दर्शन का एक सूत्र है, मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्य। हाँ वो भी इससे मैच करता है। मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात्। हाँ वो बात भी ठीक है, इससे बिल्कुल मैच करती है। ठीक हो गया, आगे चलें। तस्मात् शास्त्र अनुमान आचार्योपदेशो उपोद्बलनार्थम एव अवश्यम कश्चित् अर्थविशेषः प्रत्यक्षीकर्तव्यः। इसलिए शास्त्र में से, अनुमान प्रमाण से और आचार्य उपदेश को उपोद्बलनार्थम, उसको मजबूत बनाने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए, उसमें श्रद्धा विश्वास उत्पन्न करने के लिए अवश्यम एवं कश्चित अर्थ विशेषा, उनमें से कोई एक वस्तु, एक दो तीन वस्तु का अवश्य ही प्रत्यक्ष करना चाहिए, तो उससे फिर बाकियों पर सब पे विश्वास हो जाएगा। आगे चलते हैं। तत्र तद उपदिष्ट अर्थ एक देश प्रत्यक्षत्वे सति सर्वं सुसूक्ष्म विषयम् अपि अपवर्गात् श्रद्धीयते। तो जब एक आध भाग का प्रत्यक्ष कर लेंगे हम, तो उपदिष्ट अर्थ एक देश प्रत्यक्षत्वे सति, उपदेश की गई बातों में से किसी एक दो का प्रत्यक्ष कर लेने पर सर्वम सुसूक्ष्म विषयमपि, बाकी जितनी भी गहरी गहरी सूक्ष्म बातें बताई थी कि कर्मफल होता है, पुनर्जन्म होता है, बुरे काम करेंगे तो भगवान घोड़ा गधा पशु पक्षी बना देगा, अच्छे काम करेंगे तो मनुष्य बनाएगा, फिर और अधिक अच्छे करेंगे तो मनुष्यों में भी ऊंचे घर में जन्म मिलेगा, अच्छे विद्वान धार्मिक माता पिता मिलेंगे, अच्छे गुरुजन मिलेंगे, अच्छा इलाका, अच्छा देश प्रांत, स्वस्थ बलवान शरीर, ये सब मिलेगा। फिर और बहुत अच्छे काम करेंगे तो समाधि भी लगेगी, परमात्मा भी मिलेगा, मोक्ष भी हो जाएगा। ऐसे ऐसे जितनी भी गहरी गहरी सूक्ष्म बातें बताई थी गुरु जी ने और शास्त्रों ने, उन सब विषयों में अपवर्गात, मुक्ति तक की सब बातों पर श्रद्धीयते, श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, फिर सब पे भरोसा हो जाता है, फिर व्यक्ति विश्वास पूर्वक चलता है। कई बार लोग कहते हैं गुरु जी आप मोक्ष की बात करते हैं, मैंने कहा हाँ, आप तो ऐसे मोक्ष की बात करते हैं जैसे अभी मोक्ष में से चक्कर मार के आए जैसे आप यूं ही देख रहे हैं, हाँ हाँ मोक्ष में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, जैसे आप यहीं बैठे बैठे देख रहे हैं, आप ऐसी बात करते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं करूँ, बोले आप कैसे बात करते हैं? मैंने कहा मुझे समझ में आई है इसलिए करता हूँ, मुझे साफ दिखता है, हाँ मोक्ष में ऐसा ही होता है। बोले आपको कैसे दिखता है? मैंने कहा 40 साल मेहनत की है मैंने, इसलिए दिखता है 35-40 साल इसमें मेहनत की है, आप भी 35-40 साल मेहनत करो, आपको भी दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा? जो व्यक्ति जिस विषय में मेहनत करता है उसको बड़ा बिल्कुल साफ दिखता है। आपने कंप्यूटर में मेहनत की है, आपको कंप्यूटर की सब बातें साफ दिखती है। किसी ने वैद्य ने, डॉक्टर ने चिकित्सा विभाग में मेहनत की है 30 साल, उसको फटाफट सारा कुछ दिखता है, वो शक्ल देख के बता देता है हाँ इसको ये बीमारी है। क्यों भाई रात को तुमने कुछ गड़बड़ खाया था, वो फट बोल देता हाँ साहब खाया था, चोरी पकड़ी गई ना। तो जिसका जो मेहनत करता है जिस विषय में, उसको सब अनुभव हो जाता है और बहुत सूक्ष्म बातें इतनी साफ दिखती हैं। तो ऐसे ही जो व्यक्ति इन 2-4 बातों का परीक्षण कर लेगा, प्रयोग प्रत्यक्ष कर लेगा, उसको सब बातें साफ साफ दिखाई देंगी, खूब अच्छी तरह समझ में आएंगी। एतदर्थम एव इदम चित्त परिकर्म निर्दिश्यते। तो कहते हैं इसीलिए ये सारा चित्त का सारा प्रक्रिया बतलाई जा रही है कि चित्त क्या चीज़ है, चित्त कैसे एकाग्र होता है, चित्त कैसे प्रसन्न होता है। ये सारी चर्चा इसीलिए की जा रही है कि इन बातों को हम अच्छी तरह से समझें, इनका प्रयोग करके देखें प्रैक्टिकल, और हमें सारी बातों पर विश्वास हो जाएगा। आत्मा भी है, परमात्मा भी है, कर्मफल भी है, पुनर्जन्म भी है,
बंधन भी है, मुक्ति भी है, सब समझ में आ जाएगा। और हम मन को एकाग्र करके आगे तक बढ़ते जाएंगे। क्या क्या करेंगे आगे बताते हैं। अनियतासु वृत्तिषु तद विषयायाम वशीकार संज्ञायाम उपजातायाम चित्तम समर्थम स्यात् तस्य अर्थस्य प्रत्यक्षीकरणाय इति। कहते हैं अनियतासु वृत्तिषु, वृत्तियां तो अनियत हैं, असंख्य हैं, बहुत सारी हैं, कहाँ तक गिनेंगे, ढेरों वृत्तियां हैं। फिर भी समझने के लिए हमने इनके 5 भाग बना लिए, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ऐसे विभाग तो 5 हो गए और एक एक गिनेंगे तो हजारों हो जाएंगी। तो इतनी ढेरों वृत्तियां होने पर भी तद विषयायाम वशीकार संज्ञायाम उपजातायाम, इन वृत्तियों के प्रति वशीकार संज्ञा वैराग्यम, वो वैराग्य यदि उत्पन्न हो जाए तो उसके उत्पन्न होने पर चित्तम समर्थम स्यात्, फिर चित्त समर्थ हो जाएगा। तो वैराग्य होना चाहिए, ये ठोस उपाय। मन को एकाग्र करने का ठोस उपाय है वैराग्य, और साथ साथ अभ्यास भी चाहिए, वो भी लगातार चलता रहे। तो अभ्यास करेंगे, वैराग्य अच्छा हो जाए, तो ऐसा होने पर चित्तम समर्थम स्यात्, चित्त समर्थ हो जाएगा। किस काम के लिए? तस्य अर्थस्य प्रत्यक्षीकरणाय इति। जो आगे समाधियों में विषय बताए थे, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, फिर आगे असंप्रज्ञात, तो अगले जो विषय बताए, पदार्थ बताए, उन पदार्थों का साक्षात्कार करने के लिए चित्त समर्थ हो जाएगा। वैराग्य पहले चाहिए। तो वैराग्य एक अच्छा उपाय है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए ये प्रारंभिक उपाय है। कोई विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न करो, उसमें मन एकाग्र होगा, और इसी तरह से वैराग्य को बढ़ाते बढ़ाते जब पूरा वैराग्य हो जाए तो फिर और अगले पदार्थ भी हमको प्रत्यक्ष होते जाएंगे, चित्त में शक्ति सामर्थ्य इतना आ जाएगा। तथा च सति श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधयो अस्य अप्रतिबंधेन भविष्यन्ति इति। तो तथा च सति, ऐसा होने पर फिर जो असंप्रज्ञात समाधि के उपाय बताए थे उनको यहाँ दोहराया। तो व्यक्ति में श्रद्धा उत्पन्न होगी, वीर्य अर्थात बल उत्पन्न होगा, फिर उसकी स्मृति बलवान हो जाएगी, सब ठीक ठाक याद रहेगा, और फिर समाधि, संप्रज्ञात समाधि भी आ जाएगी। अस्य अप्रतिबंधेन, इस व्यक्ति के बिना प्रतिबंध के, बिना बाधा के अच्छी तरह आराम से भविष्यन्ति, ये सब सिद्ध हो जाएंगे। तो व्यक्ति समाधि तक पहुंच जाएगा। ये भी एक टेक्निक है, एक विद्या है, बिल्कुल व्यवस्थित विद्या है, वैसी ही जैसी आपकी कंप्यूटर की विद्या है, गणित की विद्या है, भूगोल विद्या है, खगोल विद्या है, जैसे वो सारी विद्याएं हैं। उसमें व्यक्ति 20 साल 30 साल मेहनत करता है तो एक्सपर्ट हो जाता है। मेडिकल है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अकाउंटेंसी है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, 20-30 साल मेहनत करो, आदमी एक्सपर्ट हो जाता है। ये भी एक विद्या है। इसमें भी व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप मेहनत करे, अच्छी तरह से 20-30 साल मेहनत करे तो कुशल हो जाएगा, उसको भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, समाधि तक भी पहुंच जाएगा। ये अलग बात है, कोई 30 साल में पहुंचेगा, कोई 40 साल में पहुंचेगा, कोई 60 साल में पहुंचेगा, हो सकता है किसी को 2 जन्म भी लग जाए। समाधि कोई कठिन काम है, कोई आसान नहीं है इतना कि भाई हर एक को 20 साल में प्राप्त हो जाएगी। थोड़ा कठिन काम है, हर एक की अपनी अपनी स्थिति की बात है, पिछली बैकग्राउंड कितनी है, अब मेहनत कितनी करता है, उसमें ईमानदारी कितनी रखता है। ऐसा तो नहीं कि 4 मील चलता 2 मील पीछे आ जाता है। ऐसे चलेगा तो फिर देर लगेगी, और लगातार चलेगा तो फिर जल्दी पहुंचेगा। धीमे चलेगा तो देर से पहुंचेगा, स्पीड तेज रखेगा तो जल्दी पहुंचेगा। वो तो हर एक का अपना व्यक्तिगत विषय है, वो अलग अलग पर पहुंच जाएगा। ये भी एक विद्या है, व्यवस्थित है, सिस्टमेटिक है। व्यक्ति जरूर पहुंचेगा वहां तक जो मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा। ये पूरा हो गया भाष्य। इसके बाद चलिए अगला सूत्र 36 बोलिए। विशोका वा ज्योतिष्मति वा अथवा ये भी एक उपाय है।
विशोका प्रवृत्ति के द्वारा भी मन को रोका जा सकता है, एकाग्र किया जा सकता है। एक ज्योतिषमती प्रवृत्ति है, उससे भी मन को एकाग्र किया जा सकता है। इसकी विशेष व्याख्या भाष्य में पढ़ेंगे। भाष्यम प्रवृत्ति ही उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी इति अनुवर्तते। तो इतने शब्द पिछले सूत्र से यहाँ ले आएंगे, अनुवृत्ति पीछे से ले आएंगे यहाँ पर, और तब वाक्य थोड़ा अच्छा स्पष्ट हो जाएगा। विशोका व ज्योतिषमती प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधन। विशोका या ज्योतिषमती प्रवृत्ति यदि उत्पन्न हो जाए तो वो भी मन की स्थिति को बांधने वाली होती है, उससे भी मन एकाग्र होता है। ये भी एक उपाय है। तो ये क्या है प्रवृत्ति, इसको आगे स्पष्ट करते हैं। हृदय पुंडरीके धारयतो या बुद्धि संवित। हृदय कमल में, पुंडरीक माने कमल, ऐसे कोई कमल जैसी कल्पना कर लेते हैं, कमल का फूल होता है, ऐसे हृदय रूप स्थान में उसकी कल्पना करते हैं, छाती में। तो हृदय पुंडरीक में, कमल में धारयतो, जो व्यक्ति धारणा करता है उसकी, या बुद्धि संवित, जो उसको बुद्धि की अनुभूति होती है। तो यहाँ बुद्धि शब्द का अर्थ चित्त है। बुद्धि शब्द एक कॉमन शब्द है, कहीं महत्त्व के लिए भी आता है, कहीं पर चित्त के लिए भी आता है, कहीं प्रसंगानुसार अर्थ बदलते रहते हैं। तो यहाँ चित्त कर लेते हैं। तो उसको जो चित्त की अनुभूति होती है, कैसी होती है? बुद्धि सत्वम ही भास्वरम आकाशकल्पम। तो उसको चित्त की अनुभूति होती है कि चित्त जो है वो भास्वरम, प्रकाशमान है, और आकाशकल्पम, आकाश के समान ऐसे व्यापक है, विस्तृत है। तो ऐसी मान लो चित्त की अनुभूति होती है। जैसे हम ध्यान कराते समय बताते हैं, भाई चलो आंख बंद करके देखिए, आपको एक आकाश जैसा दिखाई देगा, खुला खुला, खाली खाली स्थान। ऐसा जब उसको प्रतीत होता है तब क्या होता है? तत्र स्थिति वैशारद्यात् प्रवृत्ति सूर्य इंदु ग्रह मणि प्रभा रूपाकारेण विकल्पते। तो कुछ लोगों को ऐसा भी दिखता है, वो लोग बैठते हैं आंख बंद करके ध्यान करने, तो उनको कभी सूर्य दिखता है, कभी चंद्रमा दिखता है, कभी कोई और चमकीला ग्रह दिखता है, कोई और वस्तु दिखती है, कभी सूर्य की लाली दिखती है सुबह सुबह की उदय होती हुई, ऐसे ऐसे कई चीज़ें दिखती हैं। तो कह रहे हैं तत्र स्थिति वैशारद्यात्, उसमें स्थिति अच्छी हो जाने से, मन स्थिर हो जाने से, जो चित्त की अनुभूति होती है हमको, उसमें हमारी एकाग्रता बन जाने से जो प्रवृत्ति पैदा होती है वो कैसी होती है? कभी सूर्य के रूप में, कभी चंद्र के रूप में, इंदु माने चंद्रमा, फिर कोई ग्रह के रूप में शुक्र आदि, कोई मणि, कोई चमकीली वस्तु और दिखती है, कोई डायमंड दिखता है, कोई इस तरह से हीरा आदि दिखता है, और कभी सूर्य की सुबह सुबह वाली लाली दिखती है, प्रभा। इस प्रकार से वो भिन्न भिन्न रूपों में बदलती रहती है, कभी ये कभी वो, ऐसे ऐसे। तो ये एक प्रकार की ये भी प्रवृत्ति है। तो इसमें भी यदि मन को हम टिकाएंगे तो इससे भी मन एकाग्र होता है। ये भी एक प्रारंभिक उपाय है थोड़े दिन करने का, 5 दिन कर लो, 15 दिन कर लो, बस उसके बाद फिर यहाँ से हटाओ और फिर ईश्वर में लगाओ। यहाँ नहीं टिके रहना हमेशा। ये तो प्रारंभिक स्तर की बात है, पहली दूसरी कक्षा है। स्वामी, हाँ बोलिए। ये शुरू में होता है ना, ध्यान में जो शुरू की स्थिति होती है ना, जी, तो उसमें वो दिखाई देने लगता है जी, उसको हटा के फिर, हाँ, उसे कुछ दिन में जब मन टिकने लग जाए फिर उसको हटा देना, फिर वापस ईश्वर पे ही आना। काला गहरा, हाँ, अंधेरा देख करके फिर लौट के वापस ईश्वर में ही आना। मुख्य तो ईश्वर ही है हमारा। ये तो एक प्रारंभिक उपाय है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तथा अस्मितायाम समापन्नम चित्तम निस्तरंग महोदधिकल्पम शांतम अनंतम अस्मिता मात्रम भवति। तो ये एक प्रवृत्ति हो गई। फिर आगे कहते हैं इसी तरह से तथा अस्मितायाम समापन्नम चित्तम,
जब व्यक्ति अपने आत्मा के स्वरूप में चित्त को एकाग्र करता है, अपने आत्म स्वरूप के बारे में सोचता है, मैं कैसा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कैसा हूँ, तो उसकी स्थिति बड़ी अच्छी हो जाती है, शांत हो जाती है। कैसी हो जाती है? निस्तरंग महोदधि कल्पम। महोदधि समुद्र को कहते हैं, ठीक है। कभी कभी आप देखेंगे समुद्र एकदम शांत होता है, निस्तरंग, उसमें तरंगें नहीं उठती। किनारे पर तो तरंगें बहुत उठती है, बीच में जब जाते हैं समुद्र में तो वहाँ शांत होता है। तो जैसे तरंग रहित समुद्र होता है, बिल्कुल शांत, शांतम अनंतम, दूर तक फैला हुआ, ऐसा ही वो अपनी अनुभूति करता है उस समय। अस्मिता मात्रम भवति, वो अपनी आत्मा की अनुभूति भी ऐसे ही करता है। बस सब कुछ शांत हो गया, कोई तरंगे नहीं, कोई विचार नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल शांति है, शांति। ऐसे वो अपने अपने स्वरूप का मोटा मोटा अनुभव करता है। ये उसके अपने स्वरूप का मोटा सा अनुभव है, ठीक है। यत्र इदम उक्तम, जिस विषय में ये किसी आचार्य ने कहा है, किसी आचार्य का वचन यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, कोटेशन है। तम अणुमात्रम, तम अणुमात्रम आत्मानम, आत्मानम अनुविद्य, अनुविद्य अस्मि इति, अस्मि इति एवं एवं तावत् तावत् संप्रजानीते संप्रजानीते इति। इति। तो जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है और अपने आत्म स्वरूप के बारे में चिंतन करता है, तो उसको अपने बारे में भी महसूस होता है कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ। आँख बंद करके भी महसूस कर सकता है मैं हूँ, और मोटे व्यवहार में आँख खोल के भी महसूस कर सकता है मैं हूँ। इतना तो सभी अनुभव करते हैं, मैं हूँ। ऐसा तो कोई भी अनुभव नहीं करता, मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ ऐसा तो कोई नहीं सोचता, सभी यही सोचते हैं मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, कुछ हूँ ना, तभी तो ये सब अनुभूतियाँ चल रही। तो व्यक्ति व्यवहार में आँख खोल के भी महसूस कर सकता है, और चुपचाप एकांत में बैठ जाए शांति से तो भी अपने बारे में अनुभव कर सकता है मैं हूँ, मैं कोई चीज़ हूँ, इस तरह से। तो तम अणुमात्रम, अपने आप को अणुमात्र, छोटा सा, आत्मानम, अपने आप को वो अनुविद्य, जान करके, महसूस करके क्या कहता है? अस्मि इति एवं, मैं हूँ, मेरा कुछ अस्तित्व है, मेरा भी कोई एग्जिस्टेंस है, इस तरह से वो संप्रजानीते जान लेता है। तेषा द्वयी, एषा द्वयी विशोका, विशोका विषयवती, विषयवती अस्मिता मात्रा च, अस्मिता मात्रा च प्रवृत्तिः, प्रवृत्तिः ज्योतिष्मती, ज्योतिष्मती इति उच्यते। इति उच्यते। तो ये दो प्रकार की विशोका, विषयवती और अस्मिता मात्रा प्रवृत्ति है। विशोका, विषयवती और विशोका, अस्मिता मात्रा। एक तो जो सूर्य चंद्र आदि दिख रहे थे आंख बंद करके, जो पहले पहले चर्चा आई थी, सूर्य, इंदु, ग्रह, मणि, प्रभारूपा, कारण, विकल्पते, एक तो वो प्रवृत्ति हुई। दूसरी आत्मा के बारे में चिंतन करना, मैं हूँ, ये अस्मिता मात्रा। तो ये विशोका का अर्थ है शोक रहित, जब मन में कोई खिन्नता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, और मन प्रसन्न है। और मन प्रसन्न होते हुए हम या तो वो अंदर से रूप रंग वाले दिखते हैं पदार्थ, उनको देख रहे हैं, तो वो हो गई विशोका, विशोका विषयवती। और यदि हम अपनी आत्मा का अनुभव कर रहे हैं प्रसन्न होकर, तो ये हो गई विशोका ज्योतिष्मती, है विशोका अस्मिता मात्रा, ये अस्मिता मात्रा हो गई जो अपने बारे में हम महसूस कर रहे हैं। तो इन दोनों का नाम ज्योतिष्मती इति उच्यते, इन दोनों का नाम विशोका ज्योतिष्मती प्रवृत्ति है। मतलब विशोका ज्योतिष्मती का ये विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और इसके दो भेद बता दिए, चाहे तो कोई रूप रंग देखो अंदर से, चाहे अपने अस्तित्व का अनुभव करो। ऐसे ये दो तरह की प्रवृत्ति कहलाती है। यया, आगे बढ़िए। योगिनः चित्तम स्थितिपदम लभते इति। यया, जिसकी सहायता से योगी का चित्त स्थिति पदम लभते, स्थिति पद को प्राप्त होता है, एकाग्र हो जाता है। इसकी सहायता से भी मन एकाग्र होता है, ये भी एक उपाय है।
ऐसे छोटे छोटे कई तरह के उपाय बताए जा रहे हैं। चाहे वो कर लो, चाहे ये कर लो, चाहे ये कर लो। आँख बंद करके आप नीला रंग देखो तो नीला दिखेगा, पीला देखो पीला दिखेगा, केसरी देखो केसरी दिखेगा, जो चाहो वही दिखेगा। बस उसको रंग को देखते रहो, कोई लाइट को देखते रहो, सूर्य को देखते रहो, चंद्रमा को देखते रहो। 5 दिन 15 दिन, इससे अधिक नहीं। फिर वहीं अटक जाएंगे, वो फिर वहाँ फेल नहीं होना हर बार। थोड़े दिन के लिए ठीक है, चलेगा। तो ये भी एक उपाय है मन को एकाग्र करने का। बोलिए। ये ज्योतिष में तो थोड़ा समझ में आता है, लेकिन ये विश्व का नाम क्यों रखते हैं? विशोका का अर्थ है शोक रहित। बराबर। जब हम ये प्रवृत्ति उत्पन्न करेंगे तो हमारे मन में शोक नहीं होना चाहिए। हमारी जो बैकग्राउंड है मन की वो शांत होनी चाहिए, बस इतना मतलब है। शोक रहित अवस्था में जब हम इन वृत्तियों को उत्पन्न करेंगे, इससे भी मन एकाग्र होगा। यदि आप दुखी हैं और परेशान हैं और आप ये अभ्यास कर रहे हैं, फिर नहीं टिकेगा। बस इतना कहते हैं। दुखी होकर के नहीं बैठना, फिर सफलता नहीं मिलेगी। प्रसन्न होकर के फिर बैठो, शोक रहित होकर के बैठो, तो आपको सफलता मिलेगी। ठीक हो गया? हाँ जी। आगे चलें। तो किसी भी शौक तो मतलब ध्यान की किसी भी उसमें हो तो हाँ। सफलता तो कभी रहती है। ठीक बात। और जो वैराग्य भी होता है वो क्षणिक होता है कि जब तक दुख है जब तक वैराग्य है। जैसे ही दूसरे विषय सामने आते हैं तो मन फिर हट जाता है। ठीक बात। तो वैराग्य हट जाएगा तो फिर मन भी चंचल हो जाएगा, फिर नहीं टिकेगा। इसलिए कहा अभ्यास करो, उसको रोज अभ्यास करो, टिकाओ उसको। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर वैराग्य हुआ और फिर भाग गया तो फिर मन भी भाग जाएगा। मन को रोकने का उपाय तो वैराग्य, पक्का मजबूत सॉलिड, और साथ में अभ्यास दोनों चाहिए, फिर मन ठीक टिकेगा। ठीक है। अगला सूत्र 37, बोलिए। वीतराग वीतराग विषयम वा विषयं वा चित्तम। चित्तम्। तो कहते हैं वा अथवा चित्त को वीतराग विषय वाला बनाओ। अपने मन में कोई वैरागी की बात सोचो, किसी वैरागी का चिंतन करो। महर्षि दयानंद जी वैराग्यवान थे, उनके जीवन की घटनाओं को मन में सोचो तो वैराग्य उत्पन्न होगा, मन एकाग्र हो जाएगा। वही बात है, वैराग्य से ही मन एकाग्र होता है। इस तरह से वैराग्य का चित्त में चिंतन करें तो मन एकाग्र होता है। ये हो गया सूत्रार्थ। भाष्य पढ़िए। वीतराग वीतराग चित्त चित्त आलम्बन आलम्बन उपरक्तम उपरक्तम् वा वा योगिनः योगिनः चित्तम चित्तं स्थितिपदम स्थितिपदं लभत इति। लभते इति। योगिनः चित्तम, योगी का जो चित्त है, जो योगाभ्यास कर रहा है, उसका अपना चित्त वीत राग चित्त आलम्बनोपरक्तम वा। जब वैराग्यवान किसी व्यक्ति के चित्त का आलम्बन से युक्त होगा। अब वैराग्यवान तो 150 साल पहले था, वो तो आज है नहीं, तो उसका चित्त भी हम कहाँ से पकड़ेंगे? व्यक्ति नहीं दिख रहा, उसका चित्त कहाँ पकड़ेंगे? और व्यक्ति दिख भी रहा हो तो भी उसका चित्त पकड़ना कठिन है। बहुत सूक्ष्म है, उसके अंदर तो घुस नहीं सकते हम। तो यहाँ पर ऐसा अर्थ करेंगे कि जो वैराग्यवान चरित्र वाला व्यक्ति है, वहाँ चित्त का अर्थ चरित्र कर रहे हैं, तो वैराग्यवान चरित्र के आलम्बन से युक्त हुआ योगी का चित्त। मतलब वैराग्यवान व्यक्ति के चरित्र को हम अपने चित्त में लाएंगे, उसके चरित्र का चिंतन करेंगे, उसका सहारा लेंगे। आलम्बन माने सहारा। उसके चरित्र के सहारे से जब हमारा चित्त युक्त हो जाएगा तो स्थिति पदम लभते, फिर वो एकाग्र हो जाएगा। इसलिए योगियों के इतिहास को पढ़ना चाहिए, उनके वैराग्य वाले स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। इतने वैराग्यवान थे, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई चेला नहीं चाहिए, कोई लोभ लालच नहीं, कोई ऐशना नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई कुछ नहीं चाहिए। कितने शांत रहते थे, मस्त रहते थे, जंगलों में साधना करते थे, तपस्या करते थे। जो मिल गया अपना खा लिया, मस्त भगवान का ध्यान करो, समाज की सेवा करो, खुश रहो। इस तरह से जो व्यक्ति चिंतन करता है तो उसके चित्त में सत्वगुण उभरेगा।
सत्व उभरेगा तो मन एकाग्र होगा। तो ये सारे उपाय सत्व को उभारने के लिए, इन उपायों से मन में सत्वगुण उभरेगा और मन एकाग्र हो जाएगा। ये हुआ 37वां सूत्र। आगे 38वां, बोलिए। स्वप्न, स्वप्न, निद्रा, निद्रा, ज्ञान, ज्ञान, आलम्बनम, आलम्बनम, वा वा अथवा और एक उपाय, स्वप्न, निद्रा, ज्ञान, आलम्बनम। कोई अच्छा स्वप्न आया हो सात्विक, कभी आपने महीना 2 महीना 6 महीना पहले कोई अच्छा बढ़िया सात्विक स्वप्न देखा हो। मान लीजिए आपने स्वप्न में ये देखा कि बहुत सारे लोग बैठे हैं और हम उनको ध्यान सिखा रहे हैं। हाँ भाई देखो, ऐसे बैठो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, और बिल्कुल शून्य आकाश, ऐसा चिंतन करो। अंधेरा अंधेरा, मन में अंधेरा देखो और खाली स्थान देखो, आकाश। इस पूरे आकाश में एक ईश्वर सर्वव्यापक है, निराकार है, चेतन है, न्यायकारी है, आनंद स्वरूप है। ऐसे ऐसे हमने उनको सिखाया। फिर उसका नाम ओम है। फिर ओम का जप करो, ईश्वर का विचार करो, मंत्र बोलो, उसका अर्थ बोलो। फिर हमने पूरा बोल के सिखाया। तो ऐसा कोई स्वप्न आ गया, कोई ध्यान सिखा रहा है, कहीं हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उसका स्वप्न आ गया, बहुत बढ़िया स्वप्न था। सब लोग आए हुए थे, बहुत सारा बड़ा यज्ञ चल रहा था और बहुत स्वाहा स्वाहा मंत्रोच्चारण भी हो रहा था, आहुतियाँ डल रही थी, बड़ा सुगंधित वातावरण था, बहुत अच्छा था। ऐसा कोई बढ़िया सात्विक स्वप्न आया हो तो उसको इस समय आप ध्यान के समय उसको याद करें, उस स्वप्न को। उसको याद करने से आपके मन में फिर सत्वगुण उभर जाएगा और बस सत्वगुण उभरा और मन एकाग्र हुआ, फिर आप मन को एकाग्र कर सकते हैं। तो एक स्वप्न का उपाय। दूसरा निद्रा का। किसी दिन बहुत अच्छी नींद आई हो, कभी कभी बढ़िया नींद आती है, 6-7 घंटे आदमी बढ़िया नींद से होता है और बहुत साउंड स्लीप होती है, खूब आनंद आता है, सुबह फ्रेश होकर उठता है, कहता है वाह आज तो मज़ा आ गया। ऐसी नींद तो कभी कभी आती, बिल्कुल शरीर हल्का फुल्का चुस्त, अब जो मर्जी आए काम कर सकते हैं, इतनी स्वस्थता महसूस करता है व्यक्ति कभी कभी। तो किसी दिन ऐसी बढ़िया सात्विक निद्रा आई हो तो उसको भी यदि हम याद कर लें ध्यान से पहले, तो हमारा मन में फिर वो सत्वगुण भर जाएगा और उससे भी हम मन को एकाग्र कर सकते हैं। ये सब मोटे मोटे उपाय हैं प्रारंभिक स्तर के, पहली दूसरी तीसरी कक्षा वाले। तो इन उपायों का सहारा लेने से मन एकाग्र होता है। ये सूत्रार्थ हुआ। भाष्य की एक पंक्ति है, पढ़िए। स्वप्न, स्वप्न, ज्ञान, ज्ञान, आलम्बनम, आलम्बनम, वा वा निद्रा, ज्ञान, निद्रा, ज्ञान, आलम्बनम वा आलम्बनम, वा तदाकारम, तदाकारम, योगिनः, योगिनः, चित्तम, चित्तम, स्थितिपदम, स्थितिपदम, लभत इति। लभत इति। बस वही बात है जो अभी बताई थी। स्वप्न ज्ञान का सहारा लेना अथवा निद्रा ज्ञान का सहारा लेना। तदाकारम योगिनः चित्तम, ऐसे स्वरूप वाला योगी का जब चित्त होगा तो वो स्थिति पद को प्राप्त हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा। अपने मन में इन चीज़ों का स्मरण करें और एकाग्रता की ओर आगे बढ़ें। ये सारे उपाय बता दिए। तो 34 से चले थे, 34, 35, 36, 37, 38, यहाँ तक 5 सूत्रों में बताए छोटे मोटे उपाय। एक और अंतिम 39वां, बोलिए। यथाभिमत, यथाभिमत, ध्यानाद्वा। ध्यानाद्वा। ये अच्छा। बढ़िया, सारी छूट कर दी इसमें। पिछले जितने उपाय बताए इनमें से जो पसंद आए वही कर लो, अथवा इन्हीं जैसा कोई और उपाय भी हो और आपको अच्छा लगता हो और उससे भी मन एकाग्र होता हो तो वो कर लो। पूरी छूट वगैरह 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये उपाय बता दिए। ऐसे और कोई ठीक लगे वो भी कर लेना। एक व्यक्ति ने कहा साहब मुझे गिनती गिनता हूँ 100 तक मेरा मन एकाग्र हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 तक गिनता हूँ मेरा मन एकाग्र हो जाता है। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया बात है। ध्यान में बैठने से पहले 100 तक गिनती करो, 1, 2, 3, 4, फिर अपना मन टिक जाए तो अपना परमात्मा में लगा दो। ये भी एक उपाय है। तो इस प्रकार से कोई इसके अनुकूल उपाय जो भी हो और उससे भी मन एकाग्र होता हो तो उनका भी सहारा ले सकते हैं।
कई लोग जैसे हैं वो श्वास को देखते रहते हैं, ये श्वास आ रहा है, ये जा रहा है, ये आ रहा है, ये जा रहा है, वो श्वास को ही देखते रहते हैं, उससे भी मन एकाग्र होता है, वो भी अच्छा उपाय है। पर 15 दिन बस, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, फिर वो 20 साल तक उसी के पीछे लगे रहते हैं, फिर वो फेल हो जाते हैं, वहाँ गड़बड़ है, ठीक है ना, फिर उसको छोड़ना चाहिए। ऐसे 50 उपाय हो सकते हैं जिससे मन एकाग्र होता है, परंतु थोड़े दिन तक के लिए। छोड़ने के बाद कहाँ जाना चाहिए? ईश्वर को पकड़ो, जैसे अभी बताया, ये उपाय तो ईश्वर तक पहुंचाने के लिए, मतलब मन को टिकाने के लिए, और जब मन टिकने लग जाए कहीं पर, फिर उसको उखाड़ के वापस लगाओ जहाँ जो हमारा मुख्य उद्देश्य है। ईश्वर को पकड़ना मतलब ईश्वर के बारे में चिंतन करना है या जी। फिर निर्विषय करना मन को? ईश्वर के बारे में चिंतन करना। तो निर्विषय की जो डेफिनेशन है, हाँ। तो निर्विषय करना, ये कहाँ लिखा है? ऐसा सुना है मैंने। ना सुनी सुनाई बात नहीं मानते हम, तो पक्की बात मानते हैं। सूत्र की बताओ, प्रमाण बताओ, कौन से शास्त्र में लिखा है, कहाँ लिखा है, पक्की बात करते हैं, ऐसे सच्ची बात नहीं करते सुनी सुनाई। यहाँ तो सैकड़ों उल्टी सीधी बातें चलती हैं दुनिया में, हम उसको नहीं मानते। शास्त्र बताओ, कौन से शास्त्र में, किस सूत्र में, कौन से वचन में क्या लिखा है, पक्की बात करो। तो एक उदाहरण देता हूँ, उससे बात को और स्पष्टता मिलेगी आपको। कि जैसे बताया ना, 10-15 दिन, 20 दिन, महीना अधिकतम, ये उपाय अपना लीजिए, फिर यहाँ से उखाड़ना और फिर ईश्वर में लगाना। उसका दृष्टांत ये है, आपको चावल की खेती मालूम है कैसे होती है? चावल की खेती मालूम? पहले एक जगह पर बीज लगाते हैं, फिर उसके जब अंकुर फूट जाते हैं तो कुछ दिनों में उसको वहाँ से उखाड़ते हैं, फिर कहाँ लगाते हैं? दूसरी जगह लगाते हैं। तो बस जैसे चावल की खेती होती है ना, ऐसे ही मन की खेती होती है। 15 दिन, 20 दिन तो इन उपायों में लगाओ, अपना मन का बीज इन चीज़ों में बो दो, और जब अंकुर फूट जाए, अर्थात मन वहाँ टिकने लग जाए, फिर वहाँ से उखाड़ो और फिर ईश्वर में लगा दो। चावल को जैसे 2 बार बोते हैं, एक बार यहाँ बोया, फिर उखाड़ के वहाँ बोया, ऐसे ही मन को पहले लौकिक उपायों में टिकाओ और फिर यहाँ से उखाड़ के ईश्वर में लगाओ, तब ईश्वर का चिंतन जारी रहेगा। चिंतन चालू रखना है, बिल्कुल विचार बंद कर दें ऐसा नहीं, ऐसा कोई सूत्रकार नहीं कहना चाहता, न सांख्यकार न योग दर्शनकार, कोई ऐसा नहीं कहना चाहता। और बिल्कुल चुपचाप बैठे रहो, कोई भी विचार ना हो, इसका नाम समाधि है, ऐसा कोई नहीं कह रहा। समाधि इसका नाम है कि कोई ना कोई विषय होना चाहिए, सांसारिक विषय नहीं होना चाहिए। निर्विषय का मतलब है सांसारिक विषय से रहित, ईश्वर विषय से सहित। ईश्वर हो, आत्मा, कोई और दूसरा प्राकृतिक विषय हो, कोई ना कोई विषय होना चाहिए, सांसारिक विषय नहीं होना चाहिए। इसका नाम योग, इसका नाम समाधि है, इसका नाम ध्यान है, इस तरह से कहना चाहते हैं। ठीक है, समाधि में भी कुछ विषय चलता रहता है? बिल्कुल चलता रहता है। ये संप्रज्ञात असंप्रज्ञात 2 तरह की समाधि बताई। संप्रज्ञात के सारे विषय बता रखे हैं, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, 4 समाधि संप्रज्ञात, इनमें हर एक में अलग अलग विषय हैं। असंप्रज्ञात, उसमें ईश्वर है। स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते, अभी श्लोक पढ़ा था हमने कल परसों। तो परमात्मा वहाँ प्रकट होता है, परमात्मा का विषय रहेगा, कोई ना कोई विषय रहेगा। ठीक है, चलिए भाष्य पढ़ते हैं 39 का। है क्या भाष्य? हाँ। है। यदेव यदेव अभिमतम अभिमतम तदेव तदेव ध्यायेत। ध्यायेत। जो वस्तु अच्छी लगे उसी का ही ध्यान करो, जो आपको पसंद आए, जिसमें मन टिकता हो उसी का ध्यान करो, पूरी छूट होगी। ठीक है, तत्र तत्र लब्ध स्थितिकम लब्धस्थितिकम् अन्यत्रापि अन्यत्रापि स्थितिपदम स्थितिपदम् लभत इति। लभत इति। तो जिस भी किसी वस्तु में मन को टिकाएंगे, अगर वहाँ टिकना शुरू हो गया तो बस वहाँ जब मन टिक गया तो वहाँ से उखाड़ के फिर जहाँ मर्जी लगा लो, फिर कहीं भी टिका सकते हो। एक आदमी ने स्कूटर चलाना सीख लिया, एक बार गियर लगाना, क्लच दबाना, ब्रेक लगाना सीख लिया, एक्सीलेटर घुमाना सीख लिया, एक स्कूटर सीख लिया, तो फिर कहीं भी कोई भी गाड़ी चला लो, फिर दूसरा स्कूटर चलाओ, तीसरा चलाओ, ये बाइक चलाओ, कोई भी चलाओ, फिर तो सारी सीख जाएगा। तो एक बार टेक्निक आ जाए फिर आगे आसान हो जाएगा।
इस तरह से जो भी आपको अच्छा लगे उसी में मन टिकाएं, और उसमें मन जब टिकने लग जाए तो फिर अन्यत्र भी मन को टिकाया जा सकता है, कहीं भी उखाड़ के वहाँ दूसरी जगह लगा सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय बता दिए 39वें सूत्र तक। कोई शंका हो, प्रश्न हो तो बोलिए। बोलिए। ये व्यायाम परिणाम जो होता है उसको कंटिन्यूस रखना चाहिए कि उसको मन एकाग्र? बाह्य प्राणायाम जो है पहले एक बार किया, ठीक है, तो नए जो लोग हैं, नए अभ्यासी लोग, वो एक बाह्य प्राणायाम करके तुरंत दूसरा रिपीट नहीं करें, तुरंत नहीं दोहराएं दोबारा दूसरी बार। बीच में 8-10 बार सामान्य श्वास लेना चाहिए। एक प्राणायाम करके 8-10 बार सामान्य श्वास ले लें तो श्वास की गति सामान्य हो जाएगी। उसके बाद इसी को दोबारा दोहराएं, सेकंड टाइम फिर रिपीट करें। तो 2 बार करके फिर 8-10 बार सामान्य श्वास लें और छोड़ें, फिर तीसरी बार, ऐसे करें। जो पुराने लोग हैं, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, 8 साल हो गए करते करते, वो लगातार कर सकते हैं, उनको बीच में गैप लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, आपने बाह्य प्राणायाम किया, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 कर लिए और आपका मन टिक गया, बस अब प्राणायाम की ज़रूरत नहीं। अब आप घंटा भर बैठे रहे ध्यान में, अब प्राणायाम की आवश्यकता नहीं। वो तो शुरू में करने चाहिए, 3, 5, 7, 10, 8 जितने भी क्षमता है, अपनी ताकत है, उतने करने चाहिए। उसके बाद जब मन टिक जाए फिर बस। दूसरे दिन भी वैसे ही, दूसरे दिन भी उतने ही 3, 4, 5, 7 किए, शुरुआत करके दीजिए, बस फिर मन टिक गया। उसके बाद फिर अपनी उपासना चलती रहेगी। फिर आगे बार लंबा प्राणायाम और नहीं करना, अधिक नहीं करना, उसको अपनी क्षमता के हिसाब से करना। जैसे एक दिन भी हम 4 रोटी खाते हैं, अगले दिन भी 4 ही खाते हैं, फिर अगले दिन भी 4 खाते हैं, अपनी ताकत उतनी ही खाने की, तो रोटी उसी हिसाब से खाते हैं। व्यायाम करते हैं तो जितनी शक्ति हमारी एक दिन व्यायाम करने की उतनी दूसरे दिन भी होती है, तो दूसरे दिन भी उतना ही व्यायाम करते हैं। तो प्राणायाम भी इसी तरह से करना। आप मान लीजिए क्षमता के अनुसार 4, 5, 6 कर लेते हैं, तो हर दिन 5-6 प्राणायाम ही करना। रोगी हो तो नहीं करना, शरीर बिगड़ा हुआ है, रोगी हैं, बुखार आ गया, सर्दी जुकाम है, कोई खांसी वासी है तो प्राणायाम नहीं करना। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो नहीं करना, स्वास्थ्य ठीक है तो कर सकते हैं। ठीक है जी। प्राणायाम भी बहुत सारे हैं, तो मतलब ध्यान से पहले कौन सा? कोई एक प्राणायाम, एक समय की उपासना में एक ही प्रकार का प्राणायाम करें, ऐसा हमारे गुरुजी सिखाते हैं। मान लो बाह्य प्राणायाम किया, 3 बार 4 बार 5 बार बाह्य ही करें, बस सुबह की मेडिटेशन में बाह्य करें। फिर शाम को आप बैठते हैं दोबारा, और शाम को आपकी इच्छा है अभ्यंतर प्राणायाम करने की, तो शाम को अभ्यंतर करें। तो अभ्यंतर शुरू किया तो फिर 3, 4, 5, 6 जितने भी करने हैं वो अभ्यंतर ही करेंगे। ऐसा नहीं 2 बाह्य कर लिए 2 अभ्यंतर कर लिए, ऐसा ना करें। ऐसा मना करते हैं हमारे गुरु जी कि ऐसा ना करें। एक समय की उपासना में एक ही तरह का प्राणायाम करें। फिर एक बात और ध्यान देने की, आपने बाह्य प्राणायाम शुरू किया, आज ही शुरू किया नया, तो गुरुजी कहते हैं 1 साल 2 साल इसी को करो, सुबह भी शाम को भी, सुबह भी शाम को भी, हर रोज़ 1-1.5 साल इसी को ही करो, इसमें अच्छी तरह आपकी परफेक्शन हो जाए। फिर 1-1.5 साल के बाद फिर दूसरा शुरू करो अभ्यंतर, फिर 1-1.5 साल उसी को करो। जब दोनों में एक्सपर्ट हो जाएं, फिर 2-3 साल के बाद सुबह बाह्य कर लो, शाम को अभ्यंतर कर लो। ऐसे एक समय में एक ही करना, इस तरह से करना चाहिए। और भी कुछ है जैसे अनुलोम विलोम कपालभाति, ये सब प्रमाणित नहीं है? ये सब योग के प्राणायाम नहीं है। अनुलोम विलोम कपालभाति भस्त्रिका, इसका योग से कोई संबंध नहीं है। ये व्यायाम है, चिकित्सा है, जो भी हो वो अलग चीज़ है। योग अलग चीज़ है, ये अलग चीज़। तो ये योग के प्राणायाम नहीं है। पूरे योग दर्शन में इनकी कोई चर्चा नहीं, ना अनुलोम विलोम, ना कपालभाति, ना भस्त्रिका, इसमें इसकी कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, योग के नाम पर इनको नहीं करना चाहिए। कोई व्यायाम चिकित्सा हो तो भले ही करो, और किसी योग्य व्यक्ति से सीख के करो, कभी उल्टा सीधा नहीं करना और नुकसान हो जाएगा। कई बार उल्टा सीधा करते हैं लोग, तो बहुत लोगों को नुकसान भी होता है। कोई भी चीज़ों विधि से करनी चाहिए, किसी योग्य व्यक्ति से सीख के करनी चाहिए। हाँ जी, और कुछ पूछना? आगे चलें। चलिए, सूत्र 40।
परमाणु परमाणु परम महत्वान्तो परममहत्वान्तो अस्य अस्य वशीकारः वशीकारः अस्य इस चित्त का वशीकारः वश में कर लेना, नियंत्रण कर लेना, मन का नियंत्रण कर लेना। कहाँ से कहाँ तक होगा उसकी सीमा बता रहे हैं। परमाणु परम महत्, छोटे से छोटा पदार्थ वहाँ से लेकर बड़े से बड़ा पदार्थ वहाँ तक मन को कहीं भी टिका सकते हैं। छोटी वस्तु में उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी, तो कहीं भी मन को टिका सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो गई, आपको गाड़ी चलाना आ गया, फिर आप स्कूटर चलाओ या बाइक चलाओ या कार चलाओ या कोई और गाड़ी चलाओ, तो फिर तो आप कोई भी गाड़ी चला सकते हैं। आपको चलाने का टेक्निक आ गया, सिस्टम आ गया, तो आप कोई भी गाड़ी चला सकते हैं, किसी पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब मन का नियंत्रण करना आ गया, तो आप छोटी वस्तु में भी कर सकते हैं, बड़ी में भी कर सकते हैं, और बड़ी में भी, सबसे बड़ी में भी, कहीं तक भी उसको नियंत्रण में कर सकते हैं। ये बात इस सूत्र में बताई गई। भाष्य पढ़ेंगे। सूक्ष्मे निविशमानस्य परमाणु अंतम स्थितिपदम लभत इति। स्थूल इसको अर्थ कर रहे हैं। सूक्ष्म पदार्थ में, सूक्ष्म वस्तु में, निविशमानस्य मन को लगाते हुए व्यक्ति का जो चित्त है, परमाणु अंतम, परमाणु तक, छोटे से छोटा पदार्थ परमाणु, वहां तक स्थिति पदम लभते इति, वो एकाग्रता को प्राप्त हो जाता है। मतलब छोटी से छोटी वस्तु में भी हम अपने मन को टिका सकते हैं, उसका चिंतन कर सकते हैं, उसका विचार मनन कर सकते हैं। आगे बढ़िए। स्थूले निविशमानस्य परम महत्वान्तं स्थितिपदम चित्तस्य। और स्थूल वस्तु में लगाते हुए व्यक्ति का जो चित्त है, एक व्यक्ति स्थूल पदार्थ में अपने मन को टिकाता है, उस व्यक्ति का जो चित्त है परम महत्वान्तं, बड़ी से बड़ी वस्तु में भी स्थिति पदम लभते, वो एकाग्र हो जाता है, स्थिति पद को प्राप्त कर लेता है। तो मतलब हुआ चाहे छोटी में लगाओ, चाहे बीच वाली में, चाहे बड़ी में, किसी भी वस्तु में लगाओ, मन को वहाँ पर टिका सकते हैं, उस पर नियंत्रण हो गया। एवं ताम उभयीम कोटिम अनुधावतो यो अस्य अप्रतिघातः सपरो वशीकारः। इस प्रकार से एवं ताम उभयीम कोटिम, इन दोनों कोटियों को, किनारों को, इधर छोटी से छोटी वस्तु, इधर बड़ी से बड़ी। तो छोटी से छोटी कोई जैसे आंवला है, और छोटा उससे बेर है, और छोटा उससे राई है, और छोटा उससे परमाणु है, पृथ्वी का परमाणु आदि आदि। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में मन लगाया, फिर बड़ी में अभ्यास किया तो बेर है, फिर आंवला है, फिर आम है, फिर तरबूज है, फिर पहाड़ है, फिर पृथ्वी है, फिर सूर्य है, फिर आकाश है। ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें, छोटी बड़ी दोनों तरफ अभ्यास करते हुए व्यक्ति का, जो दोनों दिशाओं में अभ्यास करता है, ऐसे व्यक्ति का यो अस्य अप्रतिघातः, जो इसके चित्त का प्रतिघात नहीं होता, कंट्रोल रहता है, नियंत्रण रहता है चित्त का, चाहे इधर लगा लो चाहे उधर लगा लो, सब जगह वो कुशलता से लगा लेता है। सपरो वशीकारः, यह ऊंचे वश में करने की स्थिति है। मतलब मन को अच्छी तरह से वश में करना सीख लिया उसने, उसकी ऐसी कुशलता की अवस्था है, अर्थात वो कुशल हो जाएगा, कहीं भी मन को लगा सकता है। तद वशीकारात् परिपूर्णम योगिनः चित्तम न पुनः अभ्यासकृतम परिकर्म अपेक्षते इति। तो इस वशीकार से परिपूर्ण योगी का चित्त
तो जिस योगी ने सब चीज़ों में, छोटी बड़ी पदार्थों में अपना मन टिकाना सीख लिया, वो तो एमए पास हो गया। जो एमए पास हो गया वो फिर प्राइमरी की गिनती थोड़ी याद करे, 1 2 3 4 5, वो छोटे छोटे काम क्यों करेगा? फिर उसको उसकी आवश्यकता नहीं, वो तो एमए पास कर लिया। तो इस तरह से पुनः अभ्यास कृतम परिकर्म न अपेक्षित। ये जो छोटे छोटे उपाय बताए थे कि उसमें मन टिकाओ, स्वप्न को देखो, निद्रा को याद करो, ऐसे ऐसे योगियों का इतिहास याद करो, यदि छोटे मोटे काम करने की उसको आवश्यकता नहीं है, वो तो पार हो चुका। ये तो नए लोगों के लिए, जो छोटे मोटे अभ्यास के उपाय ये नए लोगों के लिए, फिर ऊंचे वाले के लिए इसकी आवश्यकता नहीं। प्रश्न वो ये पार कर गया। बोलिए। आप बोल रहे हैं कि ध्यान टिकाना है जी। राई से छोटे पदार्थ में या फिर पृथ्वी आदि ग्रह में। जी। तो ध्यान टिकाना मतलब आप राई के विषय में चिंतन करेंगे केवल, या पृथ्वी के विषय में चिंतन करना है, उसका एनालिसिस करना है, क्या करना है उसमें? इसके बारे में चिंतन करना है, इसके बारे में विचार करना है कि पृथ्वी कैसी है, तरबूज कैसा है, आम कैसा है, बेर कैसा है, आंवला कैसा है, कितने बड़े साइज का है, क्या गुण है, किस कलर का है, किस डिज़ाइन का है, इसका चिंतन करना है। और मन को दूसरे विषय में भागने नहीं देना, एक ही विषय में टिकाए रखना है, दूसरे विषय में भागने नहीं देना। ये है नियंत्रण मन का। जैसे सैनिक वो निशाना लगाता है, उसको बस वही दिखता है जहाँ गोली मारनी है, और कुछ नहीं दिखता, और कहीं नहीं भागता उसका मन, बस उसका मन वहीं टिका रहता है जहाँ टारगेट है। ऐसे ही जिस वस्तु का हम चिंतन कर रहे हैं उसी का ही लगातार चिंतन करना, विचार करना। दूसरा विषय में हमारा मन भागना नहीं चाहिए, दूसरे विषय पर विचार नहीं करना। ये है एकाग्रता, ये करना। तो ये 40वां सूत्र भी पिछले जो सूत्र है कोई थोड़ा उसका बड़ा रूप या बड़ा हाँ, रूप उसकी बता- सीमा बताता सीमा है। बताता हाँ, इन उपायों के करने से हमारा मन कैसा हो जाएगा, उसकी एक्सपर्टनेस कैसी होगी, उसकी सीमा बताया कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम उसको रोक पाएंगे। इसमें उपाय नहीं बताया, उपाय तो 39 तक पूरे हो गए, इसमें उसका रिजल्ट बताया। हाँ, इन उपायों के करने से क्या रिजल्ट आएगा वो ये बताया। तो ये 40 भी पूरा हो गया। तो अभी जैसे मैं हूँ तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, सब जगह की जरूरत नहीं बस आपको। ईश्वर को पकड़ लिया। अगर आपने ये मोटे मोटे अभ्यास कर लिए और आपको मन टिकाना आ गया, नहीं, वो तो नहीं किया शुरू से ही। सारे नहीं किए, यथा- कोई तो किया होगा, कोई तो आपने मन टिकाने का अभ्यास किया होगा ना। भूमध्य में जैसे हाँ, जैसे भ्रू मध्य में किया, नासिका में किया, कंठ में, हृदय में, कहीं भी किया, तो वहाँ आपका धीरे 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 मन टिकने लग गया। अगर टिकने लग गया तो अब ये करने की जरूरत नहीं, अब आवश्यकता नहीं। ये तो प्राइमरी प्रैक्टिस थोड़े दिन के लिए, वो एरिया आपका पूरा हो गया, कवर हो गया, तो अब नहीं करना। कोई ऐसे परीक्षण के लिए करके देखे तो अलग बात है, वो अलग चीज़ है। भाई देखें तो ही क्या लिखा है इसमें, टेस्टिंग करके देखें सही है कि गलत है, वो अलग बात है। वैसे भले ही कोई करे, और बाकी वो मन एकाग्रता के लिए, अपने ध्यान उपासना के लिए तो उसकी आवश्यकता नहीं। वो तो 5वीं 6वीं तो पास हो ही गई। क्योंकि टेस्टिंग भी करना है तो फिर उसका थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर 15 मिनट में बैठ सकता हूँ क्या नहीं। हाँ, वो तो फिर समय तो लगाना पड़ेगा, पूरा अध्ययन करना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा, फिर रोज़ प्रैक्टिस करके चेक करना पड़ेगा, महीना 2 महीना टाइम भी लगेगा, इतना तो समय जाएगा। अगर इच्छा नहीं है तो छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं। स्वामी जी, जी ये सारी के अल्टरनेटिव जो है जी। तो इसमें से आपके मतानुसार जो है किस विषय के ऊपर मन को क्या केंद्रित करना है? मेरे हिसाब से तो मैं लोगों को जो सिखाता हूँ वो ये सिखाता हूँ कि कोई ओम का अक्षर दीवार पे लिख लें। जैसे ओम के चित्र बने बनाए मिलते हैं बाज़ार में, ओम लिखा होता है, और उस पर अपनी दृष्टि को टिकाएं आँख खोल के। ये आसान रहता है। तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन इसका अभ्यास कर लें। 2 मिनट देखा, फिर उसको 2 मिनट छोड़ दिया, थोड़ा विश्राम हो गया, फिर 2 मिनट देखा, फिर 2-3 मिनट छोड़ दिया, फिर 2 मिनट देखा, फिर 2-3 मिनट छोड़ दिया। ऐसे 4-5 बार सुबह कर लिया, 4-5 बार शाम को कर लिया, तो 15 मिनट में आपका सुबह का काम हो जाएगा, 15 मिनट में शाम का हो जाएगा। तो 15-20 दिन में आपकी दृष्टि उस पर टिकने लग जाएगी। बस ये एक उपाय हो गया। ये रूप प्रवृत्ति है, इसके द्वारा आपका मन टिकने लग गया। अब क्या करना, 15 दिन तो आँख खोल के किया आपने, अब
15 दिन आंख बंद करके करेंगे। जो बाहर से काम किया आंख खोल के, यही काम आंख बंद करके अब अंदर से करेंगे। वही ओम का अक्षर देखेंगे, फिर उसके अंदर से मन को, इंद्रियों, उसको, दृष्टि को टिकाएंगे, उसी अक्षर को देखेंगे। ऐसे अभ्यास करेंगे 15 दिन। तो 15 दिन आंख खोल के 15 दिन आंख बंद करेंगे, 1 महीना। उसके बाद छुट्टी, फिर हटा देंगे, फिर इसको छोड़ देंगे और फिर ईश्वर पे आ जाएंगे 1 महीने बाद। कैसे करेंगे? अंधेरा अंधेरा। अब ईश्वर का ध्यान करते हैं। चलिए 5 मिनट है, प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। तो आप मान लीजिए बाहर का आपने अभ्यास कर लिया, आंख खोल के देखने वाला, फिर आंख बंद करके करने वाला भी कर लिया। अब उस ओम अक्षर को हटा के ईश्वर का चिंतन करना है। उसके लिए यूँ सोचें कि चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। जैसे रात को गहरा अंधेरा होता है, रात के 12 बजे, मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं अपने, 12 बज रहे हैं रात के, कोई लाइट नहीं है, सब लाइटें बंद हैं, कमरे की खिड़कियां दरवाजे भी सब बंद हैं और खूब गहरा अंधेरा है। इस अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई वस्तु नहीं दिखाई देती, क्योंकि लाइट में ही वस्तुएं देखी जाती हैं, अंधेरे में दिखती नहीं। अब हम वस्तुएं देखना नहीं चाहते, ईश्वर का विचार करना चाहते हैं, इसलिए हम बार बार सोचते हैं चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। और इस अंधेरे के साथ साथ एक चीज़ और देखिए, शून्य आकाश, मतलब खाली खाली स्थान, स्पेस, खाली स्थान को देखिए। अंधेरा और खाली स्थान, ये 2 चीज़ें अपने मन में देख ली। ये हमारी ध्यान की तैयारी हो गई। इतनी तैयारी करके अब हम ईश्वर का चिंतन करेंगे। ये जो खाली स्थान दिख रहा है आपको मन में, इस पूरे खाली स्थान में, आकाश में सोचिए, एक ईश्वर इस पूरे आकाश में फैला हुआ है, विद्यमान है, उपस्थित है, सभी जगह उपस्थित है। और जो सभी जगह उपस्थित है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे हवा है, वायु हमारे चारों ओर फैली हुई है, परंतु वो आंख से नहीं दिखती, कोई रूप आकृति नहीं है उसकी। ऐसे ही ईश्वर भी चारों ओर फैला हुआ है, वायु के समान, और वो भी निराकार है। जैसे वायु आंख से नहीं दिखती पर है सभी जगह हमारे चारों ओर, इसी तरह से ईश्वर भी है सब जगह पर दिखता नहीं है, उसमें रूप गुण नहीं है। इस तरह से ईश्वर का चिंतन करेंगे और कुछ 2-4 बातें और भी ईश्वर के संबंध में अपने मन में लाएंगे। कुल मिलाकर 6 बातें ईश्वर के संबंध में सोचनी है। मैं बोलता हूं, आप मेरे पीछे दोहराइए। ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर आनंद स्वरूप है। ईश्वर आनंद स्वरूप है। तो ये ईश्वर का स्वरूप, वैदिक स्वरूप जो ऋषियों ने बताया वेदों के आधार पर, उसका हमने विचार किया, चिंतन किया। अब इसी चिंतन को बनाए रखने के लिए हम छोटे से मंत्र का सहारा लेंगे और उस मंत्र को बोलेंगे, फिर उसका अर्थ भी बोलेंगे, और जो अर्थ बोलेंगे वैसी भावना भी मन में लाने का प्रयत्न करेंगे। छोटा सा मंत्र है ओम न्यायकारी। इस मंत्र को मैं थोड़ा लंबे स्वर से गा करके बोलता हूँ, आप कृपया पहले सुने और फिर बाद में दोहराएं। ओम न्यायकारी, बोलिए।
आप न्यायकारी हैं। न्यायकारी हैं। हमें भी न्यायकारी बनाइए। न्यायकारी बनाइए। तो हमने मंत्र बोला, फिर उसका अर्थ बोला। ऐसी ही भावना अपने मन में बनाएं कि ईश्वर न्यायकारी है। जैसे यहाँ संसार में न्यायाधीश होते हैं, अपराधियों को दंड देते हैं, सज्जनों को पुरस्कार देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, ऐसे ही ईश्वर भी सांसारिक न्यायाधीशों के समान एक बहुत बड़ा न्यायाधीश है जो कभी अन्याय नहीं करता। मनुष्यों से तो भूल हो भी सकती है, पर ईश्वर कभी ऐसी भूल नहीं करता कि वो अन्याय कर दे। पूर्ण न्यायकारी के रूप में हम ईश्वर का स्मरण, चिंतन, विचार करते हैं। और यही मंत्र फिर से हम बार बार बोलेंगे। मैं बोलता हूँ, आप सुनिए, बाद में दोहराइए। मन में भावना ऐसी ही बनी रहे कि ईश्वर न्यायकारी है, और हम प्रार्थना भी कर रहे हैं कि हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी अपने जैसा ही न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते, हम भी दूसरों पर अन्याय न करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और यही भावना बनाकर फिर से मैं मंत्र बोलता हूँ, आप सुनिए। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। न्यायकारी हैं। हमें भी न्यायकारी बनाइए। न्यायकारी बनाइए। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। न्यायकारी हैं। हमें भी न्यायकारी बनाइए। न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते, अन्याय नहीं करते, हम भी कभी किसी पर अन्याय न करें। अन्याय न करें। इस प्रकार से ईश्वर का चिंतन, मनन, विचार करना चाहिए लगातार। बीच में दूसरा विचार नहीं आना चाहिए। इसका नाम है ध्यान। तो जो हम ध्यान में स्तुति प्रार्थना करते हैं, वैसा ही हमको दिन भर पुरुषार्थ भी करना है। जैसे कि हमने कहा कि हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हम भी न्यायकारी बने, हमें भी न्यायकारी बनाइए। तो दिन में व्यवहार करते समय ये ध्यान रखना है कि हम दूसरों पर अन्याय न करें। कोई भी काम करने से पहले 4 बार सोचें कि कहीं हम दूसरों पर अन्याय तो नहीं कर रहे, दूसरों का अधिकार तो नहीं छीन रहे, दूसरों की संपत्ति का हरण तो नहीं कर रहे, दूसरों का हक तो नहीं मार रहे। इस प्रकार से सोचें, 2 बार 4 बार सोचें प्रत्येक कार्य को करने से पहले। और जब पता चल जाए कि ये तो हम ठीक नहीं कर रहे, दूसरे का अधिकार छीन रहे, तो उस काम को ना करें, वहीं रुक जाएं, तो हमारी प्रार्थना सफल होगी। पुरुषार्थ के बाद प्रार्थना सफल होती है। ये पुरुषार्थ हमें दिन भर करना होगा, तभी ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे और हमें न्यायकारी बना देंगे। यदि हम दूसरों पर अन्याय करते रहे, दूसरों का अधिकार छीनते रहे, दूसरों को दुख देते रहे, परेशान करते रहे और प्रार्थना भी करते रहे, हे ईश्वर, आप हमें न्यायकारी बनाइए, और पुरुषार्थ में ध्यान नहीं दिया, तो फिर हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। वो केवल शाब्दिक कोरी प्रार्थना होगी, इसका कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि जो हम दूसरों पर अन्याय करेंगे व्यवहार में, उसका हमें दंड भी भोगना पड़ेगा। तो सार ये हुआ कि जो हम प्रार्थना करते हैं, उसके अनुसार दिन भर प्रयत्न भी करना है, पुरुषार्थ भी करना है, वैसा ही काम करना है जैसा हम ध्यान के समय ईश्वर से कह रहे हैं। तो हमारी दिनचर्या भी अच्छी होगी, यम नियम का पालन भी
उत्तम होगा और ध्यान भी अच्छा होगा, सारा ठीक हो जाएगा। इस तरह से अभ्यास करना चाहिए। अब दोनों हाथों को थोड़ा आपस में रगड़िए। 4-5 बार हथेलियों को आंखों पर घुमाइए, थोड़ा पलकों को सहलाइए। अब हथेलियों के कप्स बनाकर आंखों को ढक लीजिए। हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियां हटाएंगे, ताकि तेज प्रकाश आंखों में चुभे नहीं। इसका सिर्फ इतना ही प्रयोजन है। तो यहाँ पाठ को विराम। सबको नमस्ते। हमें देखें।